हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रतिशत का हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला है, लगभग स्टूडेंट्स ने देखा है और आप उसको देखें अच्छे से और प्रतिशत के बारे में जानें। आज हम एक ये टाइप कर रहे हैं, इसके अंदर आप देखो कैसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर 720 प्राप्त होता है, तो संख्या आपको बतानी है। कोई भी संख्या आप यहाँ जूम करेंगे, जैसे कि आप हर बार x ही मानते हैं, x आप यहाँ जूम करेंगे, कोई संख्या x है और उसमें उसी संख्या का 20% यानी जो x है, x का ही 20% इसके अंदर जोड़ना है और ऐसा जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 720। अब हमें संख्या यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो पहले मैं ये x वाला मेथड ही बता रहा हूँ आपको कि कैसे हम बिल्कुल बेसिक मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर मैं रेशियो मेथड बताऊंगा जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो आप यहाँ देखेंगे, आप इसको सोल्व कर सकते हैं 20 संग 20 20 पंजे 100। तो यहाँ से ये x प्लस में x बटे में 5 बराबर में 720 इस तरीके से बनेगा। फिर आप क्या करेंगे, 5 से इसको करेंगे, 5 एकम 5 मिक्स फ्रैक्शन की तरह है, 5 एकम 5 और 5 और 1 6। तो हम लिख सकते हैं इसको 6x बटे में 5 और बराबर में 720। अब ये 6 बटे जो 5 है इसको उधर ले जा सकते हैं हम और इसको पलट देंगे। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, सिर्फ x को यहाँ छोड़ता हूँ और ये उधर ले जा करके जो यहाँ 6/5 था वो 5/6 हो जाएगा। और 6 से इसको हम काटेंगे, 12 छिक 72 और 12 पंजे 60, यानी कि 600 जो है वो संख्या है जिसमें उसी का 20% जोड़ने पर हमें 720 प्राप्त होता है। ये तो था बेसिक तरीका जिसमें आप x मान करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं आपको रेशियो मेथड बता रहा हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक दो बार आप करेंगे तो ये चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे आपको जो भी प्रतिशत दिया गया है, जैसे 20%, वो आप यहाँ लिखेंगे। 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन बनाने के लिए ये ऐसे करेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो आप इसे लिखते हैं 1/5। यहाँ पर दो तरह की संख्या है, एक तो मूल और एक नई संख्या बन के आती है। नई संख्या वो जो 20% जोड़ने पर बनती है। नीचे जो लिखा होता है उसको हमेशा मूल संख्या मानेंगे आप, 5 मूल संख्या होगी। और अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो इसमें ये ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। इस तरह से जोड़ने के बोले तो जोड़ेंगे और घटाने के बोले तो ऊपर वाली घटाएंगे। नीचे वाली हमेशा मूल संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? मूल संख्या। तो शुरुआत हमने ऐसे की, कोई भी परसेंटेज दिया उसको रेशो बनाओ 1/5। 5 जो है मूल संख्या है और 1 जो है नई संख्या है। अब यहाँ कह रहा है जोड़ने के बाद 720 प्राप्त होता है। तो 720 कैसी संख्या है? नई संख्या है या पुरानी संख्या है? ये नई संख्या है। तो नई संख्या है तो नए के रेशियो के सामने रखेंगे, यानी 6 की वैल्यू जो है वो 720 है। 6 से आप इसको काटेंगे, 12 छिक 72 यानी 120 पे कटेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी 120 को गुना करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। 12 पंजो 60 यानी कि 600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेथड है, ये रेशियो मेथड है जो आपको थोड़ा सीखना है भाई, नए पुराने जो भी हैं। चलिए, ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आप सोल्व करिए। इसमें यही है, किसी संख्या में उसी संख्या का 12 से 1/2%। इस तरह की जब वैल्यू आती है तो ज़्यादा दिक्कत आती है, इसीलिए आपको रेशो पता होना चाहिए। 12.5 क्या होता है? 1/8। जोड़े तो क्या होता है? 630 प्राप्त होता है। तो संख्या आपको बतानी है। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कैसे ये करना है। 12.5% आप लिखेंगे। 12.5% ये होता है 1/8। बता देता हूँ मैं, 12 दूनी 24 और 1 25। 25 बटे में 200, परसेंटेज का 100, 25/200 यानी 1/8 आपका यहाँ से आएगा। मैंने बताया था नीचे लिखा होता है मूल संख्या होती है। मूल संख्या लिखेंगे 8 और जोड़ने की बात कर रहा है तो 1 जोड़ेंगे, तो नई संख्या का जो रेशियो आएगा वो 9 आएगा। प्राप्त क्या होता है? 630, तो यानी कि ये 630 होगा, नई संख्या 630। इससे काटो 9 7 63 यानी 70 पे कटेगा। तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, 70 से गुना करेंगे, 854 560। 560 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। वह संख्या 560 है जिसमें उसी का 12.5% जोड़ने पर 630 प्राप्त होता है। चलो भाई, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि भाई जो 25% है उसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। 25/100, 25 से काटेंगे तो 1/4। फिर से यही मूल संख्या
जो मूल संख्या है वो 4 रहेगी। बस अब की बार देखना, घटाने का मतलब अब माइनस करना पड़ेगा, यानी जो नई संख्या है वो आपकी 3 होगी। 4 और 3 का रेशो है 57 प्राप्त होता है, यानी कि 3 की वैल्यू 57 है। 19 दिए 57, तो इधर भी आप 19 से गुना करेंगे, 19 चौके 76। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। 76 वो संख्या है। सही है। देखो मैं बता रहा हूँ एक्स से आप इस क्वेश्चन को ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि पॉइंट वाली चीज़ें जब आती है थोड़ी दिक्कत होती है। फिर भी इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ मैं। आप यहाँ पर संख्या एक्स मान सकते हैं। एक्स में से घटाना है एक्स का ही जो है 25% घटाना है, और हमें क्या मिलने वाला है 57। 25 एकम 25, 25 चौके 100। फिर से 4 से 4 एकम 4, और इसमें से एक एक्स घटेगा, पता है ना आपको, 3x/4। तो 3 और 4 का रेशो जो हमने निकाला था वो ये ऐसे निकला है, सीधा हम निकाल रहे थे, यहाँ से ऐसे होगा 57। अब क्या करना है, इसको इधर पलटो, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो 57 गुना में 4/3, 19 3 57 और 19 चौके 76। ये आपके क्वेश्चन का जो है 76 आंसर ऐसे भी आएगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप करें। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप रेशो याद कर लें, 1/2, 1/3, 1/4। एक बार आपको करना पड़ेगा, उसके बाद लाइफ टाइम जो भी इस तरह से मैथ्स में क्वेश्चन आएंगे आप कर पाएंगे, और काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ती है इसकी। ये अगला टाइप है भाई। एक टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जैसे सिचुएशन आती है उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना आपको आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के भी हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। इनकम पर से रिलेटेड आता है। ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो आप यहाँ पर ए मान लेंगे और बी मान लेंगे। अब ये कह रहा है ए की आय बी से ज़्यादा है, बी से कितनी ज़्यादा है, ये 20% ज़्यादा है, तो हमें बी की आय माननी पड़ेगी, और जहाँ प्रतिशत आता है वहाँ आप 100 मान सकते हैं। 100 से या रेशो से आप दोनों से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 100 माना, और ये 20% ज़्यादा है तो 120 है। तो हम इसका रेशो निकाल सकते हैं, इसको काट दो, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, यानी जो ए की आय है वो 6 मानेंगे और बी की आय 5 मानेंगे। अब ये कह रहा है तो बी की आय ए से यानी ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम कम देख लें कितना है। देखो बी की आय जो है वो कम है, कितनी कम है, 1 कम है। यहाँ बी की आय 1 कम है, और किससे पूछ रहा है, ए से। यहाँ से या का यूज होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी ए से मतलब 6 से। जिसका से या का लगे, यानी जिसके रेफरेंस में पूछा गया उसको नीचे लिखना है। ये सबसे ज़रूरी है। यहाँ गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स कि नीचे क्या लिखा जाएगा। तो ए से पूछा गया तो ए को नीचे रखेंगे, अगर बी से पूछा था तो हम बी को नीचे रखते हैं। और प्रतिशत के लिए, प्रतिशत कम है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 1/6 का आपको पता ही है कितना होता है, 16 सही 2/3%। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ए की आय बी से 40% कम है। ए बी से इसकी जो आय है वो 40% कम है आपकी बार। तो अगर ये 100 है तो 40% कम कितना आएगा, 60। तो ये 20 दिए 60 और 20 पंजे 100, यानी ए की आय जो है 3 है और बी की आय 5 है। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी कितना अधिक है, पहले तो देखो बी कितना अधिक है, 2 अधिक है। बी जो है वो 2 अधिक है, किससे अधिक है, ए से। ए कितना हमारा 3, और गुना में हम क्या करेंगे 100। इसको सोल्व करना है, 200 बटे में 3 को, 3 छीक 18, 3 छीक 18, 2/3% आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ बन जाएगा। समझ आ गई बात भाई। तो ऐसे 100 मान करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की वैल्यू आती है, एक्स की आय वाई से 33 से 1/3%, जब ये वैल्यू आती है तो फिर से मैंने बताया आप रेशो का यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे। 33 से 1/3% जो होता है वो 1/3 होता है भाई। 33 3 99 और 1 100 होता है, और 100/300 होता है, तो काटने पर 1/3 ही आएगा, 1/3। तो ये 3 हम क्या माने, एक्स माने या वाई माने, ये हम वाई मानेंगे। देखो ये बोला वाई से 33 से 1/3, जिससे बोलता है वो नीचे वाली वैल्यू आपको माननी है। अगर ये अगर ये एक्स से बोलता तो एक्स नीचे होता। बोला वाई से 33 से 3%, तो नीचे वाई है, तो वाई को हम मान लेंगे 3। फिर बोल रहा है अधिक, अधिक में मैंने बोला था ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो जोड़ना है, यानी कि ये 4, यानी एक्स 4 आ गया है और वाई 3 आ गया है। अब ये कह रहा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई एक्स से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है, किससे, एक्स से। एक्स क्या है हमारा 4 और गुना में 100, तो काटने पर क्या आएगा 25 चौके 100।
देखो ये समझ में आना चाहिए, इतना भी नहीं आएगा तो दिक्कत है। इसी टाइप का चौथा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अब यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे क्या कह रहा है, आर की आय पी की आय से, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, पी की आय से 11 से 1/9% कम है। तो जल्दी से बताओ क्या होता है 11 से 1/9 भाई, 1/9, 11 में 99, उसमें एक जोड़ा तो 100, नीचे 9 और परसेंटेज की 0, यानी 1/9 आएगा। अब जल्दी से ये बताओ कि आर और पी में से किसको 9 माना जाएगा। जैसा कि मैंने बताया पी से बोला गया है तो पी को आप क्या मानेंगे, 9 मानेंगे, ये 9 आ गया। कम बोल रहा है तो मैंने बताया था घटाना है, 8, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8। अब आर की जो आय है वो 8 है, पी की आय जो है वो 9 है। अब कह रहा है पी आर से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, पी आर से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे, आर से, आर कितना हमारा 8, और गुना में हम क्या करेंगे 100, और 1/8 फ्रैक्शन आपको पता ही होगी क्या होती है भाई, 12 से 1/2%। देखो अगर आपको याद है तो आप फटाफट आंसर लिख रहे हैं, नहीं तो आप सोल्व भी करेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, जैसे भी आप करेंगे। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, और 2 से काटेंगे तो 12 से 1/2, यानी इसका आधा, 25 का आधा। तो ये आपके आंसर आएंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसमें भाई आपको 3 संख्याएं माननी है जिनका आपस में संबंध दिया गया है कि 2 संख्याएं, जो पहले वाली है फर्स्ट एंड सेकंड, जो थर्ड है उससे 25% और 50% ज़्यादा है तो हम थर्ड को मानेंगे 100, और पहले वाली जो है वो 25% ज़्यादा है तो 125, और दूसरी 50% ज़्यादा है तो 150। इस तरीके से हमें 3 संख्याएं माननी है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 150। पहली संख्या का, तो पहली संख्या को नीचे रखें 125, कितना प्रतिशत है तो उसके लिए हम करेंगे गुना। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। यहाँ से 25 पंजे 125, 25 छिके 150, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, 20 छिके 120, यानी 120% है ये इसका। दूसरी संख्या पहली संख्या का 120% है। इसमें आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मैं सारे यहाँ बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि भाई इसमें बोलेगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अब पहली संख्या आपकी क्या है 125, दूसरी संख्या का लगाया तो ये नीचे और गुना में 100, इसको सोल्व करना है। 25 छिके 150, 25 पंजे 125, तो ये आपका 500/6% आएगा। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, आगे आप कमेंट में बताएंगे कि परसेंटेज में इसका क्या आंसर होगा, अगर पॉइंटों में आता है या जैसे भी मिक्स फ्रैक्शन में आता है। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं भाई। अब इसमें और क्या पूछ सकता है कि भाई यहाँ पर बोलेगा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये कम और ज़्यादा वाला क्वेश्चन भी आता है। कम है, कम में आप देखेंगे इसमें से कितना कम है, 25। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25 कम है तो आप 25 लिखेंगे, और दूसरी संख्या से बोला है तो बटे में 150 और गुना में 100, 25 छिके 150, और यहाँ 1/6 होता है 16 से 2/3%। इतने प्रतिशत यहाँ पे ये कम होगी। तो कम और ज़्यादा जहाँ पर भी आपको दिखे आपको उस टाइम डिफरेंस लेना है। आपने देखा पहले 2 क्वेश्चन में हमने डिफरेंस नहीं लिया था, लेकिन अब जब कम या ज़्यादा बोलता है तो हम डिफरेंस लेते हैं। अब इसमें ये लास्ट जो है ये भी पूछ सकता है, इसमें इनको उलट देता है, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसे पूछ सकता है अधिक। तो आप अधिक को देखेंगे कितना अधिक है, यहाँ पे बात वही है, अधिक तो 25 ही है, लेकिन अब की बार पहली संख्या से पूछा है तो पहली संख्या क्या होगी 125, और गुणा में क्या करेंगे 100। तो 25 से हम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 20, तो आपका आंसर आएगा 20%। तो इस तरह ये 4 क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि अधिक या कम बोले तो डिफरेंस लेना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली करेंगे। चलो भाई ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो अगर ऐसी सिचुएशन आती तो कैसे टैकल करते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से
50% अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% कम है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। आप में से जो इसको ट्राई करना चाहते हैं एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको सोल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन थोड़ा साफ़ कर रहा हूँ यहाँ से। अभी क्या कह रहा है, 3 संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखेंगे। ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% दे देगा, तो दूसरी संख्या जो है 100 मानेंगे और ये 50% अधिक है, तो यहाँ से इसका रेशो निकालेंगे तो 3:2 आएगा। अब दूसरी और तीसरी के बारे में बताया गया है। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तीसरी से 25% कम है, तो ये 100 है, 25% कम यानी कि ये 75 है। ये 25 थी 75 और 25 चौके 100। अब पहली और दूसरी के बीच में 3:2 का अनुपात, दूसरी और तीसरी के बीच में 3:4 का अनुपात। तो अब हमें पहली दूसरी और तीसरी संख्या का आपस में अनुपात निकालना पड़ेगा, जो कि ये 3 और 2 दे रखा है पहली और दूसरी का, और ये दे रखा है 3:4। तो इसमें ऐसे जब भी आए तो आपको करना क्या है, ये 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ 2 खाली जगह भरेंगे, और यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 खाली जगह भरेंगे। इतना करने के बाद आपको इसका अनुपात मिल जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो ये आपका रेशो आ गया है कि भाई 9, 6 और 8, ये इसका रेशो आ गया। ये रेशो आने के बाद इसने पूछा क्या था, अब इस कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे कुछ भी पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ पेज पे कि भाई जो पहली दूसरी और तीसरी संख्या है उसका अनुपात 9, 6 और 8 है। इसने पूछा है कि तीसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। तीसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो आप पहले देख लें कम कितनी है। तीसरी संख्या पहली से कम है 1, और पहली से बोला है तो बटे में 9 और गुणा में 100, तो आएगा 11 से 1/9%। समझ आ गया भाई, ऐसे क्वेश्चन करना है। अब इस पर कुछ भी क्वेश्चन बनाए, बस बात ये थी कि आप इसमें रेशो कैसे बनाएंगे, और ये रेशो बनाने का तरीका है। पहले हमने पहली और दूसरी का रेशो बनाया, फिर दूसरी और तीसरी का रेशो बनाया। यहाँ लिख दिया ये 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2 को 2 यहाँ लिख दें, यहाँ 3 है खाली जगह पे यहाँ 3 लिख दें। बस 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, इनको गुना करना है आपस में। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और खाली पद भरने। यहाँ 2 है तो यहाँ खाली था 2 भर दिया, यहाँ 3 था तो खाली था यहाँ 3 भर दिया, ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो इनका रेशो निकल के आ जाएगा। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछे इस पर आप बना सकते हैं क्वेश्चन। जो मैंने पिछले 4 क्वेश्चन कराए थे वैसे ही क्वेश्चन इस पर बनेंगे। जैसे ये बोले कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितनी है 9, दूसरी संख्या कितनी है 6, का कितना प्रतिशत है गुना, तो ये आएगा 900/6। ठीक है, ये 15×6 = 90 यानी 150% आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। अब आप सभी ध्यान देंगे भाई, अपनी मैथ्स की बुक निकालेंगे, मैथ्स की बुक से परसेंटेज ये क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत इस वीडियोज़ की हमने कर दी है, धीरे धीरे ये चीज़ें सुधरेंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम है, मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, और मैथ की बुक उठाएंगे। ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी आगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए खासकर उनको 3-4 महीने चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। तो भाई खाली नहीं बैठें, खाली बैठेंगे तो दिमाग जो है ख़राब रहेगा, इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखें और सभी इसको पूरा वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और कमेंट्स भी करें, लाइक करें, पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखें भाई। आपके कोई डाउट है पर्सनली भेजें, मेरे पास भेज सकते हैं और आपके डाउट क्लियर होंगे। आपके पास जो भी मैथ्स की बुक है, अरिहंत की है, RS अग्रवाल है, किरण पब्लिकेशन है, उसको स्टार्ट कर दें, आपके सारे डाउट लिए जाएंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही।